दोस्तों इंडिया दुनिया भर में फिफ्थ लार्जेस्ट कार मार्केट है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े कार ब्रांड्स हैं जैसे फोर्ड या टोयोटा या शेवरले, सपोज अगर हम फोर्ड की बात करें, वो ग्लोबली उनकी कार की दुनिया में उनकी मार्केट शेयर है 13%। दोस्तों दुनिया के जितने भी देश है उसमें जितने भी कार्स चल रहे हैं, हर 100 कार्स में से 13 कार फोर्ड की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कार कंपनी है, लेकिन उनको इंडिया की मार्केट में आज कोई जगह नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर हम शेवरले की बात करें, उनको भी टाटा बाय बाय करना पड़ा। दोस्तों अगर हम टोयोटा की बात करें, दुनिया भर में उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन उसी कंपनी आज मारुति सुजुकी, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, इंडिया को छोड़कर अगर किसी एक देश की बात करें, किसी भी देश में कोई नहीं जानता, उसी कार कंपनी को के साथ कोलैब करके रहना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है दोस्तों उसको समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट को जानना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम पिछले कुछ सालों की जो मार्केट कैप है, मार्केट शेयर है, उसको अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि साल 2017, 18, 19 या 20, 21 का जो मार्केट आंकड़ा है वो बताते हैं कि हर साल लगभग 30 लाख कार सेल होती है, जिसमें सबसे बड़े मार्केट शेयर 60% मार्केट शेयर मारुति सुजुकी और हुंडई की है। जो अगर हम इंडिया के बाहर अगर हम बात करें तो उनका एक कोई बड़ी पहचान नहीं है दोस्तों। लेकिन ये क्या हुआ कि ये कार कंपनी आज इंडिया में राज कर रही है और दुनिया की बड़े बड़े कार कंपनी को आज इंडिया छोड़ के जाना पड़ रहा है। यूरोप की बड़ी कार कंपनीज, जिनको आज हम दुनिया भर में आज हम परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, जैसी फोर्ड कंपनी, इनको भी इंडिया छोड़ना पड़ा। दोस्तों एक ऐसा वक्त था जब फोर्ड के साथ कोलैब करके ये हुंडई इंडिया में आई थी, लेकिन आज वो हुंडई इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है और वही फोर्ड आज इंडिया में आज इंडिया छोड़ के जाना पड़ रहा है। दोस्तों उसको समझने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। और दोस्तों सबसे बड़े फैक्ट ये है कि जियोग्राफिकल वेरिएशन। दोस्तों इन यूरोपियन कार्स की जो उनकी यूरोपियन जो मार्केट है, उनकी एक नीड है, और वो जब भी किसी कार यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छा कर लेती है तब वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है। लेकिन दोस्तों अगर हम यूरोपियन माइंडसेट और इंडियन माइंडसेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक ज़मीन आसमान की फ़र्क है। जहाँ यूरोपियन देशों की जीडीपी बहुत हाई है, उनके इनकम बहुत हाई है, उनकी चाहत बहुत हाई है, वो सोचते हैं कि हर बार वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब भी कोई एक कार खरीदने जाते हैं तो वो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखते हैं वो है एक फीचर लोडेड कार, जिसमें परफॉर्मेंस या बिल्ड क्वालिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और उसी की वजह से जो फॉरेन कार कंपनीज है जैसी फोर्ड या टोयोटा या शेवरले, ऐसी कंपनी इंडिया की इंडियन मार्केट की जो मारुति सुजुकी या हुंडई के साथ compete नहीं कर पाती। और उसकी असली रीज़न है जो इन बड़ी बड़ी कंपनी जो है जैसे फोर्ड या टोयोटा या शेवरले, इन कंपनी कभी भी अपनी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, उसके साथ आप कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और उसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत हाई हो जाती। और उनकी कंपैरिजन में अगर हम किसी इंडियन कार जैसी मारुति सुजुकी या हुंडई की बात करें तो उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ख़राब रहती है, लिटरली बहुत ख़राब रहती है, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रहती है। लेकिन वो अब कुछ छोटे मोटे फीचर्स लोड करके वो उस कंपनी के साथ, उनकी फोर्ड की बहुत महंगा बहुत अच्छा कार्स के साथ रख देते हैं। और साथों साथ दोस्तों इंडिया की जो जीएसटी है, जो टैक्स है, जीएसटी का 28% और सेस 3 to 5% रहती है।
इसकी वजह से एक कार के सपोज एक 9 लाख की कार अगर हम करें तो उसकी सेस और जीएसटी मिलाकर वो लगभग 3 लाख जोड़ जाते हैं। और फोर्ड या टोयोटा या शेवरले की कार की जो कॉस्ट है उसको भी मारुति सुजुकी की कार की कॉस्ट के साथ रखना पड़ता है। जहां मारुति सुजुकी कभी भी बिल्ड क्वालिटी में बहुत बहुत दोस्तों कॉम्प्रोमाइज करती है। अगर हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो मारुति सुजुकी या हुंडई की कार्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। अगर हम ग्लोबल क्रैश टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ मारुति सुजुकी की कोई भी कार 4 या 5 स्टार रेटिंग कभी भी ले नहीं पाएगी। और उसी की वजह से मारुति सुजुकी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपैरिजन टू उन बड़े बड़े कार्स को। और उसकी वजह से उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा पाते हैं। उनको वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट को समझ पाते हैं, वो तुरंत एक्शन ले पाते। जहाँ जो बड़े बड़े कंपनीज है दुनिया भर में जैसे फोर्ड या टोयोटा या शेवरले, इन जैसी कंपनीज की जो प्रॉफिट है वो बहुत कम रहती है, लगभग लॉसेस में चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते। और उसकी वजह से वो इतने अपग्रेड नहीं कर पाते जैसे फीचर लोडेड कार्स के मारुति सुजुकी प्रोवाइड करती है, वैसे अपग्रेड नहीं कर पाते। और एक रीज़न है दोस्तों माइलेज। दोस्तों क्योंकि फोर्ड या इन जैसी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, और उसकी वजह से उनका जो वजन है, वेट है, वो बढ़ जाती है। और इन कंपैरिजन टू मारुति कार जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है, लिटरली बहुत ख़राब रहती है, और उसी की वजह से वो बहुत लाइट वेट हो जाती है और माइलेज में काफ़ी अंतर हो जाती है। और इंडियन मार्केट की हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडियन कंज्यूमर जब भी कोई कार खरीदने जाते हैं तो माइलेज को ज़रूर ध्यान में रखते हैं, और उसी की वजह से इंडियन मार्केट में इन जैसी कंपनी इतना कम्पीट नहीं कर पाती। और एक रीज़न है दोस्तों ईवी। दोस्तों हाल ही में ईवी की जो ब्लास्ट हुई है उसमें उन जैसी कंपनी इतना पकड़ नहीं बना पा रहे कंपेयर टू जैसी टाटा कार्स, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उनके पास बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पैसा है, और उसी की वजह से उनके इन दुनिया की बड़े बड़े कंपनीज इनके साथ compete नहीं कर पाती, और उसी की वजह से इन कारों को आज इंडिया छोड़ के जाना पड़ रहा है।